इनके माता है को ईवीएम माता, जिसकी कृपा इनके ऊपर बनी हुई है ईवीएम माता की, तो ईवीएम माता ने इनको आशीर्वाद दे दिया, उससे ले लिया इन्होंने आशीर्वाद, क्योंकि माता तो इन्हीं के ठेकेदार है ना भगवानों के। तो एक ईवीएम माता भी इन्होंने पैदा कर ली। तो और कुछ बेईमानी भी इन्होंने की। रो रहा था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, जो रो रहा था कि मुझे मंदिर में नहीं जाने देते, वो तुरंत खड़ा होकर फिर दोबारा उस धर्म का झंडा उठा। जो धर्म है वो अफीम की तरह है। आप किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पे खूब पीटो, मंदिरों में मत जाने दो, मजदूरों को ठेकेदारी पे नौकरी कराते रहेंगे हमेशा, लेकिन जैसे ही धर्म का तड़का लगा देंगे वही पीटने वाले लोग, वही अत्याचार करने वाले, जैसे ही धर्म का नारा दे देंगे कि इनके 3 जगहों पर तो इनके अपने मुख्यमंत्री भी हारे। चोट कहाँ लगी फिर? देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स को आप जानते होंगे, दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि जो धर्म है वो अफीम की तरह है। आप किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पे खूब पीटो, मंदिरों में मत जाने दो, मजदूरों को ठेकेदारी पे नौकरी कराओ, उनको पगार मत दो, खूब अत्याचार करो, वो उसको रोते रहेंगे हमेशा, लेकिन जैसे ही धर्म का तड़का लगा देंगे वही पीटने वाले लोग, वही अत्याचार करने वाले, जैसे ही धर्म का नारा दे देंगे तो वही जो विक्टिम है, पीड़ित है, जो रो रहा था कि मेरी नौकरी पक्की नहीं हो रही है, जो रो रहा था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, जो रो रहा था कि मुझे मंदिर में नहीं जाने देते, वो तुरंत खड़ा होकर फिर दोबारा उस धर्म का झंडा उठा लेगा। यही उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने धर्म के नाम पर अपने आप को कर लिया, एक धर्म के खिलाफ बोल के, और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, और दूसरा सफलतापूर्वक नहीं। आप आंकड़े देखो, उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें कम हुई हैं, और दूसरी बात वोट परसेंटेज कम हुआ, वोट शेयर कम हुआ है, और तीसरी बात ये कि इनके 3 जगहों पर तो इनके अपने मुख्यमंत्री भी हारे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि बहुत ही ज्यादा ऐसी विक्ट्री है। जनता और जो इनके माता है को ईवीएम माता, जिसकी कृपा इनके ऊपर बनी हुई है ईवीएम माता की, तो ईवीएम माता ने इनको आशीर्वाद दे दिया, उससे ले लिया इन्होंने आशीर्वाद, क्योंकि माता तो इन्हीं के ठेकेदार है ना भगवानों के। तो एक ईवीएम माता भी इन्होंने पैदा कर ली। तो और कुछ बेईमानी भी इन्होंने करी है। तो और दूसरा जो आपके बैलेट पेपर थे, जो सरकारी कर्मचारियों को, या और इस बार इन्होंने और क्या बेईमानी करी जिस पे नजर नहीं जा रही है, इन्होंने बुजुर्गों को कहा कि 70 साल से बुजुर्गों के घर जाके वोट करवाएंगे, तो खुद ही गए और खुद ही अपने आप वहाँ मोहर लगा ली अपने आप ही, उन पे अपने ही वोट डलवाए इन्होंने। और सरकारी जो आर्मी वाले या अर्धसैनिक बल थे उनको भी डराया धमकाया गया, और उनके अफसरों ने कहा इन्हीं को वो वोट आए। तो इन्होंने चारों तरफ से बेईमानी की और उस पर धर्म का तड़का लगा दिया, तो इसलिए ये जीत गए। और जीते भी सिर्फ सरकार बनाई है, इनकी उस तरह से बहुमत जिस तरह पिछली बार आई थी उस तरह से नहीं है। आपकी बात मान भी ली, 13 महीने किसान बैठे रहे हर मौसम में, तपती धूप में, सर्दी में, और उसके बाद भी ये आंकड़े आ रहे हैं, कुछ सीटें कम हुई, कुछ वोट शेयर कम हुआ। ऐसे में आप लोगों की 2 दिवसीय ये हड़ताल या इस तरीके से आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे, इससे सरकार पे कितना ही असर पड़ जाएगा? देखिए, ये सरकार ही बिल्कुल एक बेशरम सरकार है, और ये पूंजीपतियों की पूरी समर्पित सरकार है पूरी तरीके से। इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये हमारा संकेतात्मक है कि 2 दिन पूरे देश का मजदूर ताकत से लड़ रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा बहुत साल बाद कि कोयला मजदूर की महिलाएं भी मैदान में है। ये खबरें आ रही हैं, कोयला मजदूर भी पूरी तरह से मैदान में है, रिक्शे वाले मैदान में हैं, तमाम लोग, करीब देश का 90% मजदूर, खेत मजदूर भी मैदान में आज इस हड़ताल में, और कल भी पूरी ताकत से रहेंगे। आपको रात को पूरी मीडिया से पूरी खबर मिलेगी। जो पूंजीवादी गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो भी दिखाने को मजबूर है। 2 दिन की इस हड़ताल को पूरा चल रहा है, दिखाने को मजबूर है। तो ये एक संकेतात्मक है। 2 दिन अगर ये बाज नहीं आए तो किसानों की तरह पूरे देश का मजदूर भी इसी तरह पूरे देश को बंद करेगा अनिश्चितकालीन, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इन मनुवादी पूंजीवादियों को हम इस देश से खदेड़ के मजदूर वर्ग की सत्ता कायम करेंगे, ये हमने ऐलान किया है। तो कल आप लोग जंतर मंतर पे ये जो प्रदर्शन है, अभी आप लोग अपने अपने कार्यालयों पे जा रहे हैं, वहाँ करेंगे, और कल जंतर मंतर पे ये पूरा प्रदर्शन जो है, जितने भी कर्मचारी हैं वो इकट्ठे होंगे, और जंतर मंतर से एक बड़ी हुंकार है सरकार के खिलाफ, वो भरी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, पीएमआर को पक्का करो, इंकलाब जिंदाबाद, एनडीएमसी कर्मचारी को पक्का करो, एनडीएमसी कर्मचारी को